पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 4 रहनुमाओं की मुलाकातों की जो गूंज सुनाई देती है हुकूमती हलकों में भी और अपोजिशन के हलकों में भी। अपोजिशन ये कहती है हम तरदीद नहीं करते, हुकूमती हलके ही बताएं जिन्होंने ये बात लोगों तक पहुंचाई है कि हमारे कुछ रहनुमाओं ने मुलाकात की है। बताएं कि किससे मुलाकात की, क्यों मुलाकात की। आपके पास सबूत है, आप वजीर भी हैं, आपको बताने में क्या हर्ज है, आपको बताना चाहिए। तो ये जो इस वक्त डायलॉग चल रहे हैं, ये एक दूसरे पे तकरार हो रही है, एक दूसरे पे तनकीदी नश्तर बरसाए जा रहे हैं, इसके पीछे मुहर्रिकात क्या हैं? क्या इसके पीछे कुछ हकीकत भी है या महज एक तरफ से तवज्जो हटाने की कोशिश है? और वो तरफ है कौन सी? हुकूमती बैड गवर्नेंस है या फिर वजह कुछ और है? राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 4 रहनुमाओं की बातें हमने कल भी इस पे डिबेट की थी। क्या समझते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अगर इन रहनुमाओं ने मुलाकात की है तो अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हलचल कितनी मची हुई? देखिए जी, मैं एक तो आपको बता दूं, मैं 3 तारीखें बता रहा हूँ। इन 3 तारीखों पे ज़रा गौर कर लीजिएगा और जो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं और जो समझते हैं मेरी बात वो समझ जाएंगे, जो इशारतन समझते हैं। 27 जनवरी और 27 दिसंबर, 13 जनवरी और 16 जनवरी, यानी 2 दिन पहले भी हुई जी। 2 दिन पहले किसने किससे मुलाकात की कोशिश की? 16 जनवरी को किसने किससे मुलाकात की एक और कोशिश की? एक पैगाम कौन लेके गया? F11 से निकल के कहाँ गया, किसको मिला? गाड़ी का कलर मैं आपको बता देता हूँ, वाइट कलर की गाड़ी थी, ब्लैक शीशे थे और पंजाब से तल्लक था, उसका पंजाब का नंबर था उस गाड़ी पे लगा हुआ। क्योंकि पूरे आपको पता है ना, पंजाब का एक ही नंबर लगता है, पहले होता था लाहौर, सियालकोट, ये लैदलाद, अब तो एक ही सीरियल चलती है ना। तो वो कौन था? एक मुलाकात के लाहौर में भी होने के चर्चे हैं। उसके बाद एक मुलाकात जनाब लाहौर में तो एक नहीं हुई, 2 मुलाकातें हुई हैं। अच्छा। और फिर एक मुलाकात कोशिश की गई किसी तरीके से कराची में करने की, और उसके लिए एक शख्सियत कराची भी गई। वो शख्सियत ज़ाहिर तो कराची किसी और काम के लिए गई, लेकिन लेट नाइट उसने एक मुलाकात की कोशिश की जो मुलाकात नहीं हो सकी। फिर एक मारूफ बिजनेसमैन, जैसा चले मैं पर्दा उठा देता हूँ ना थोड़ा सा, मारूफ तरीन बिजनेसमैन, शरीफ ख़ानदान से रिश्तेदारी भी है, उनकी भी एक मुलाकात हुई किसी से। फिर उसके ज़रिए एक मुलाकात की कोशिश की गई, वो मुलाकात हो भी गई। लेकिन इन तमाम मुलाकातों में जो मैंने तारीखें बताई हैं, इसमें मिलने वाले कौन थे? जो मिलने वाले थे, क्या वो अब भी मुस्लिम लीग में नहीं है? फिर ये जो लोग मिल के आए यासर साहब, अब मुस्लिम लीग नून के अंदर एक बहस तो नहीं, खाली आप कह सकते खिंचाई हुई है। मुस्लिम लीग नून के मुज़ाहमती ग्रुप के एक बड़े अहम रहनुमा ने बाकायदा शिकायत की बरेगार में, यानी बरतानिया में। उन्होंने कहा जनाब आप ही क्या कर रहे हैं? अगर मुलाकातें ही करके सब कुछ तय ही करना है तो हमें भी बता दें, हम भी वीज़ा लेके बाहर आ जाते हैं, बाहर बैठ जाते हैं, फिर जो आप फैसला करेंगे, हम आपसे बाहर तो नहीं है, लेकिन ये बड़ी बदनामी हो रही है। तो उस शख्सियत ने तो बाकायदा ये यहाँ तक कह दिया कि जनाब मैं आपको वो ये तारीखें जो मैं आपको बता रहा हूँ, उसने तारीखें भी बताई, उसने जगह भी बता दी, उसने नाम भी बता दिए कि ये जनाब ये सारा कुछ जो हुआ है इस पर मुझे हमें बताएं कि हम किस तरफ जाएं। अब इन सारी चीज़ों के बाद उन 4 अफराद की इंतहाई खिंचाई हुई यासर। उनमें से 2 अफराद ने तो यहाँ तक कह दिया कि जनाब हमें जब आप कहेंगे तो हम सियासत करेंगे, जब नहीं कहेंगे सियासत नहीं करेंगे। उनमें से एक साहब जो हैं, उनकी सियासत आपको आइंदा 24 घंटों के अंदर बड़ी स्लो होती नज़र आएगी, बड़ी स्लो होती नज़र आएगी। और इस तरह लगेगा कि जब उन्हें कहा जाएगा तो वो बयान जारी करेंगे, नहीं तो वो बयान जारी भी नहीं करेंगे। फिर वहाँ पे ये भी कहा गया कि जनाब आपका एक तर्जमान, चले मैं आपको लफ्ज़ बता देता हूँ, ये कहा गया कि आपका एक तर्जमान जो है, क्या वो आपका तर्जमान है या किसी का इन्फॉर्मर है? ये लफ्ज़ अदा किए गए। इसलिए पार्टी के अंदर बड़ी सख्त इस पर बहस भी चल रही है। फिर कुछ लोगों ने बड़ा बड़ा शोर भी मचाना शुरू किया और मियाँ साहब ने 4 प्यारों को खूब खींचा है
और एक को तो यहाँ तक कहा कि तुम तो ये कहते थे कि मैं मामला तय करके आऊँगा। ना मामला तय हुए, ना हम घर के रहे, ना बाहर के रहे, हम किसी जगह के नहीं रहे। ये लफ्ज़ कहा गया, इस्तेमाल किया गया। तो अब आपको एक और बड़ी खबर दे दूँ ना साथ में, कैप्टन सफदर साहब जो हैं उन्होंने भी गिला पहुँचा दिया। हालांकि उनकी कोई बात सुनता नहीं बेचारों की। उन्होंने गिला पहुँचाया कि जनाब अगर ये मुझे साथ रखते, ये लफ्ज़ अदा किया उन्होंने कि अगर ये मुझे साथ रखते तो जनाब शायद कोई मसला हल हो जाता। उन्होंने कहा जी मुझे साथ रखते, मैं तो एक अच्छा रास्ता बना सकता था, तो मैं मसला हल कर सकता था। अब मेरे पास इतला ये है कि अब बड़े साहब जो हैं वो सख्त नाला हुए। उन्होंने कहा जी मैं तो जिला वतन होके बैठा हूँ और मेरे नाम पे आप सियासत भी कर रहे हैं और मुझे भी कहते हैं कि जनाब मामला ठीक हो जाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन ठीक होने के बजाय ऐसी बदनामी हुई है कि अब हर शख्स पूछता है वो 4 लोग कौन थे। तो ये सारी मुस्लिम लीग नून के अंदर पता चल गया 4 लोग कौन थे। तो अब 4 लोग कुछ हासिल भी नहीं कर सके। अब फैसला ये हुआ, हुकूमती हल्के इसी वजह से खुश हैं, मुलाकातों का उन्हें कोई डर नहीं है और वो सिर्फ इसी वजह से खुश हैं कि मुलाकातें हुई हैं, उसका हासिल कुछ नहीं निकला। देखिए मैं आपको कहूँ, मुलाकातों में उस दिन भी कहा था कुछ हासिल होना ही नहीं। इसलिए नहीं होना, कोई काम गैर आईनी नहीं होना। जो वो रिलीफ लेना चाहते हैं वो रिलीफ नहीं मिलना। या सर मैं आपको बिल्कुल ये मुसद्दका बात कह रहा हूं। अब उन्होंने काम क्या करना है, चलें ये भी ले ले। ये भी फरमा दिया गया है 2 रिटायर्ड मारूफ कानूनदान बड़े अहम जिम्मेदारियों पर रहे हैं, उनको कुछ जिम्मेदारी दी गई है। उन्हें कहा गया है कि अब ज़रा आप भी अपना काम शुरू करें। मारूफ तरीन है और शरीफ ख़ानदान के बड़े करीब हैं। उन्हें कहा गया है ज़रा काम आप शुरू करें। और उन्हें कहा गया है कि कुछ एक तो शरीफ ख़ानदान की जो होती है सोशल मीडिया कैंपेन, ये तकारीर पे पाबंदी, पैमरा के कुछ जो आइनी शिक्के जो हैं उन्हें किस तरह ख़त्म करना है, गैर कानूनी शिक्के जो आइनी कानूनी बनी हुई हैं उन्हें किस तरह ख़त्म करना है, इसमें अपना रोल अदा करें ताकि और कुछ हो ना हो। मियाँ साहब डायरेक्ट कौम से खिताब कर सकें, तमाम मीडिया उसे चला सके और फिर वो सारे मामला मियाँ साहब डायरेक्ट खुद ही हल करें। यहाँ तक अब ड्यूटियाँ पार्टी से निकल के किसी और की लग गई हैं और उस पर काम शुरू हो गया। या सर अंदर तो बड़ा तूफान मचा हुआ है। अगर तूफान नहीं बचा हुआ, उन्होंने प्राइवेट फर्म से मुआवनत नहीं, प्राइवेट नहीं है, इनके साथी हैं वो भी। लेकिन मुझे बताएं अगर नहीं है तो अभी तक उन 4 प्यारे जो हैं उनमें से किसी एक की तरफ से मुझे कोई बयान नज़र नहीं आया सख्त। उनमें से किसी एक की तरफ से मुझे ये नज़र नहीं आया कि नहीं हमने मुलाकातें नहीं की। आप भी जानते हैं वो 4 प्यारे कौन से हैं, मैं भी जानता हूँ। मैंने भी कहा वो क्यों नहीं बयान दे रहे, वो क्यों नहीं फ्रंट पे आके खेल रहे, वो क्यों नहीं कह रहे आए हम चैलेंज करते हैं, वो क्यों नहीं कह रहे। उनको भी कहना चाहिए ना, अगर नहीं मुलाकातें की तो गवर्नमेंट के मुंह पे मारे, उन्हें कहे जनाब आप झूठ बोलते हैं, हमने कोई मुलाकातें नहीं की। देखें ये बात कहने वाला कोई आम आदमी नहीं था, ये बात कहने वाला वज़ीर इत्तलात था और वो आज भी इस बात पे स्टैंड ले रहे हैं। आज भी वो आप देख लें वो इस बात पे खड़े हैं कि जी बिल्कुल हुई हैं और इन्होंने कोशिश की है, इन्होंने रिलीफ मांगने की कोशिश की है, इन्होंने फलां किया फलां। देखें अगले चंद दिनों में सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। या सर ये तो है अंदर एक बड़ी खिचड़ी पकी हुई है और ये जो खिचड़ी पकी हुई है ना, आप इसको ईजी ना लें। ये बहुत बड़ा एक तूफ़ान है जो आने वाले दिनों में आएगा। और ये जो आज मरियम साहबा ने भी बात की है ना, ये भी इसी वजह से की है कि पार्टी के अंदर ये पैगाम जाए कि मियाँ साहब आ रहे हैं, आप लोग ये कोशिश ना करें। ये पैगाम इन्होंने किसी और को नहीं दिया, मरियम साहबा का ये पैगाम किसी और को नहीं है, हुकूमत को नहीं है, ये अपनी पार्टी के अंदर पैगाम है कि मियाँ साहब आ रहे हैं। मियाँ साहब नहीं आ रहे, सबको पता है। ये पैगाम उन तक पहुंचाया गया है कि जो अपने तय कोशिशों में लगे हुए हैं, उनको बताया गया है कि मियाँ साहब आ रहे हैं, जो भी देखेंगे वो मियाँ साहब खुद देखेंगे, पार्टी देखेगी और पार्टी अपनी समत का तयन बेहतर तरीके से कर सकती है।